दोस्तों, आज हम देखेंगे संविधान से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको वनडे एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, आज हम देखेंगे संविधान से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, सबसे पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दोस्तों, कैबिनेट संविधान सभा। दोस्तों, कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में होता है। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान का गठन 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। देश विभाजन के समय भारतीय संविधान में सदस्य रह गए थे दोस्तों 299। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बेसी रियासतें 542। भारतीय संविधान की प्रकृति दोस्तों क्या है? एकात्मक और संघात्मक। भारतीय संविधान में किस रियासत के प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद। 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्षता किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई सदस्य अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान में निमित्री मतलब संवैधानिक सलाहकार BN राव। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था दोस्तों? BN राव द्वारा। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। पहले दोस्तों कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। झंडा समिति के दोस्तों अध्यक्ष JP कृपलानी थे। BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है। संविधान की कुंजी को प्रस्तावना कहा गया है। संविधान में प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। दोस्तों, संविधान का प्रारूप मतलब संविधान के प्रारूप पर बहस 114 दिन तक चली है। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1919 इसमें से 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। संपूर्ण संविधान दोस्तों 26 जनवरी जब पेपर में आएगा तो अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 करना है और संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान का पिता किसको? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान अर्धसंघीय संविधान किसने कहा था? व्हीलर ने कहा था। मूल संविधान में अनुसूची और भागों की संख्या तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं। वर्तमान में 444 से अधिक है दोस्तों। वर्तमान में अनुसूची शेड्यूल्स हमारी 12 हैं दोस्तों। 8वीं अनुसूची में मूल भाषाओं की संख्या दोस्तों 22 है। वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य। ठीक है, बात समझ में आ गई दोस्तों। मूल संविधान का राज्यों का उल्लेख किसके तहत है? मतलब मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था 14 में। इसके बाद भारत में संविधान का नाम संविधान में भारत का नाम भारत अर्थात इंडिया है। ठीक है दोस्तों, हिंदुस्तान देखने को नहीं मिलता है। संविधान का सबसे बड़ा भाग मतलब संविधान का सबसे बड़ा भाग 5वां भाग है दोस्तों, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3, जिसमें से क्या शामिल है? मूल अधिकार। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 अध्याय 4 में है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों संविधान का 15वां और 18वां भाग का विषय क्या है? 15 में निर्वाचन और 18 में आपातकाल। इलेक्शन कमीशन 15 में आता है और आपातकाल 18 में आता है दोस्तों। आपातकाल दोस्तों हमारे यहाँ 3 प्रकार का होता है। आगे हम वीडियो में ये क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। आप बस सब्र रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। भारत में लिखित संविधान दिया गया था अमेरिका में। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। नए राज्यों में प्रवेश की स्थापना शक्ति क्या हो जाती है? भाग 2। दोस्तों, 1 से लेके 4 तक भारत राज्यों का संघ है। आप इतना याद करके भी काम चला सकते हैं। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण एवं सीमा में परिवर्तित करने का अधिकार सिर्फ और संसद को है। भाषाई आधार पर पहला राज्य गठन आंध्र प्रदेश हुआ था। 7वां संविधान संशोधन 1956 में दोस्तों याद रखिएगा, 7वां संविधान संशोधन 1956 में भाषाई आधार का पुनर्गठन किया गया था और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर फैजल अली सॉरी दोस्तों, माफ करिएगा। असम राज्य का गठन 1956।
दोस्तों गोवा को पूर्ण राज्य 56वां संविधान संशोधन 1947 में, सिक्किम को 22वां राज्य 36वां संविधान संशोधन 1975। दोस्तों जिस दौरान चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण कर लिया था तो सिक्किम को ये महसूस हुआ कि कहीं न कहीं वह चाइना के मतलब पकड़ में आ जाएगा। इस वजह से उसने भारत के सह राज्य के रूप में पहले स्वीकार किया और 36वें संविधान संशोधन को पूर्ण राज्य बन गया। दोस्तों दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला, देखो 69 संविधान संशोधन 1991 में। दोस्तों ये देखिएगा, वैसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली 1911 में बनी थी, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होकर। संविधान में संप्रभु निहित है, जनता में पूरी शक्तियाँ किस पे, जनता पे। दोस्तों वोटिंग का अधिकार जो होता है, भारतीय संविधान का जो स्ट्रक्चर है, संघीय व्यवस्था, प्रशासनिक मॉडल जैसे IAS PCS IUS IPS की नियुक्ति वो कनाडा मॉडल से। भारतीय संसदीय प्रणाली की विधि का निर्माण प्रक्रिया कहाँ, ब्रिटेन। देखो दोस्तों हमने कहीं ना कहीं हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो हमने कानून व्यवस्था अंग्रेजों से ही की तरह ही ली है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, देखो दोस्तों अधिकार हमेशा अमेरिका दिखाता है और रूस भारत का परम मित्र है, इसलिए रूस मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से भाग 4 36 से लेके 51 तक। भारतीय आपातकाल के जर्मनी से लिया गया है। दोस्तों आपातकाल 3 प्रकार का होता है, 352 360 352 माफ करिएगा 352 356 और 360। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोस्तों याद रखिए, असमवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई, तो दक्षिण अफ्रीका। अनुच्छेद 368। दोस्तों जैसे हम क्वेश्चन नीचे में देख सकते हैं, भारतीय संविधान संशोधन की शक्तियाँ 3 से 1 भाग 20 में है। भारत का प्रथम संशोधन कब हुआ था, 1951 में। राज्य संघ और समवर्ती सूची। दोस्तों राज्य सूची में विषयों की संख्या वर्तमान में 61 और संघ सूची में 98 की जगह 100 है, और इसमें कितने 52 है समवर्ती सूची में। ओके दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, नज़र रखिएगा। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है और राज्य सूची में राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में दोस्तों दोनों बना सकती है। जैसे क्या है, वन इन्वायरमेंट पर्यावरण के लिए संबंधित समवर्ती सूची, क्योंकि राज्य जीतने के लिए केंद्र राज्य दोनों ही वन संबंधित कार्य। कानून व्यवस्था दोस्तों राज्य की जिम्मेदारी होती है। शिक्षा समाचार पत्र या समवर्ती सूची में। रेल डाक विषय संघ सूची का है। पंचायती राज्य राज्य सूची का विषय है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज्य से। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद आपको रिवीजन के तौर पे मैं करा रहा हूँ। जल्दी से एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें संविधान संबंधित कोई दिक्कत होने वाली है। दोस्तों पंचायती राज्य का सबसे बड़ा अंक है ग्राम पंचायत है। दोस्तों पंचायती राज्य का सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, ग्राम पंचायत। दोस्तों पंचायती राज्य का सबसे बड़ा अंक कौन, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की चुनाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। पंचायत पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व होता है ग्राम सेवक के रूप में। पंचायती राज्य व्यवस्था कैसी है दोस्तों, हमारी 3 स्ट्रक्चर बॉडी है। किसने, त्रिस्तरीय सुयोग, जो हमारे बलवंत राय मेहता के द्वारा पहले पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 नागौर में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज्य का है। ये जो दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992 में नगर निगम है। दोस्तों पहला नगर निगम मद्रास नगर निगम था। भारत में नागरिकता का प्रावधान एकल है। भारत की नागरिकता खोने के लिए न्यूनतम कितने होती, पहले 10 थी, अब 7 वर्ष कर दी गई है। दोस्तों 7 वर्ष तक आप बिना बताए देश के बाहर रहते तो आपकी नागरिकता। मौलिक अधिकार संविधान में 21 भाग से लिए गए, भाग 3 से 12 से लेकर 35 तक। मूल संविधान में मौलिक अधिकार दोस्तों कितने में थे, 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। तो संपत्ति का अधिकार दोस्तों कानूनी अधिकार बना दिए गए। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधि का अधिकार 300A में बना दिए। 44वां संविधान 1978 में कर दिया गया। दोस्तों मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार किसको होता है दोस्तों, संसद को होते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में दोस्तों हम जल्द ही लूसेंट बैंक की सीरीज लाने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे। आप कृपया चैनल को जरूर से जरूर लाइक करिए। वर्तमान में 51A के अनुसार मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां
पहले इनकी संख्या 10 थी। 11वां दौर गया शिक्षा का अधिकार, 6वां संविधान संशोधन, मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। मौलिक देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को संविधान की किस समिति की अनुशंसा के आधार पर, तो स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों मैं शॉर्टकट बताता हूँ, एक एक लाइन नहीं पढ़ता हूँ इसलिए क्योंकि आपका ज़्यादा समय और ज़्यादा समय में यूटिलाइज कर पाएँ। ठीक है दोस्तों। अस्पृश्यता छुआछूत 17 के तहत होता है दोस्तों। छुआछूत विरोध अधिनियम 1955 में आया था। जात पात का छप्पर छूटा, ऐसे याद रखिए। प्रेस की स्वतंत्रता 19 के ए में दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता 19 के ए में चौथा स्तंभ प्रेस को माना जाता है। वर्तमान में आप मीडिया की स्थिति देख सकते हैं। प्राण दैहिक स्वतंत्रता 21 में दोस्तों, प्राण दैहिक मतलब प्राण, कोई भी इंसान अपने मतलब शारीरिक रूप से किसी को टॉर्चर नहीं किया जाता। 21 अनुच्छेद के। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के लिए तो 29 और 30, इसके तहत अल्पसंख्यक अपने हितों की रक्षा कर सकते। 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, 6वां संविधान संशोधन 2002 दोस्तों, इससे याद रखिएगा पेंशन। सर्व शिक्षा आपने गवर्नमेंट स्कूलों में देखा होगा, सर्व शिक्षा अभियान के तहत पेंशन होती है। इस पर लड़की आगे और लड़का पीछे बैठा होता है। 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चों को जोखिम कबारा काम के लिए 14 के लिए 23 और 24 दोस्तों शोषण के विरुद्ध हैं अनुच्छेद। संसद के अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीनों सेनाओं के सेनापति राष्ट्रपति होता है दोस्तों। संविधान में राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद के तहत है दोस्तों, 52 के तहत। दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत है, 52 के तहत। दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत, 52। संसद का प्रत्येक सदन के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। संसद के प्रत्येक सदस्य की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब देखते हैं। ओके दोस्तों, एक मिनट। त्यागपत्र दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष होता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति को उसके पद पे हटाने का एकमात्र प्रक्रिया महाभियोग के द्वारा, 61 अनुच्छेद के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कितने दिन का, 14 दिन के भीतर मतलब पूर्व राष्ट्रपति को बताया जाता है वो अपने संसद। दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन दोस्तों, इस पर करेक्शन करेंगे हम। यह हो गया है जो दोस्तों 5 लाख। दोस्तों कितना हो गया है, 5 लाख। और उपराष्ट्रपति का 4 लाख, 4 लाख हो गया जो दोस्तों, याद करिएगा। देखिएगा एक मिनट, दोस्तों 4 लाख याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सर इनके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 35 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। ठीक है दोस्तों। उसके बाद लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 85 के तहत। मृत्युदंड क्षमा 72 के तहत। भारत का एक मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति जो के पद पर बैठा था तो एम हिदायतुल्लाह। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं संसद द्वारा निर्वाचित सदस्य, विधान संसद द्वारा निर्वाचित मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों निर्वाचित सदस्य को बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन भाग ले सकता है, निर्वाचित सदस्य दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं, 1 मिनट दोस्तों, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के द्वारा, विधानसभा निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनीत किसके, राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन 2 और राज्यसभा में कला साहित्य के क्षेत्र में। दोस्तों राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान न्यायवादी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सभी को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। दोस्तों कभी भी पेपर में कोई क्वेश्चन फंस जाता है, राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है वर्तमान में, और किसी को भी केंद्र का पद से संबंधित होता है तो राष्ट्रपति ही शपथ नहीं, इसको याद रखिएगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा होती। प्लानिंग कमीशन वर्तमान में नीति आयोग है दोस्तों। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा। राष्ट्रपति में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श के लिए। दोस्तों किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 दोस्तों, 356 के तहत सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में अब तक लगा है 91 टाइम्स, तो अभी हाल ही में लगा है पुडुचेरी में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समय के लिए पंजाब में लगा है दोस्तों। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी
जो दोस्तों याद रखिएगा। निर्विरोध चुनावाती नियम संजीव रेड्डी। मृत्यु का राष्ट्रपति की मृत्यु के दौरान कार्यकाल के समय हो गई थी तो फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी दोस्तों एम हिदायतुल्लाह इन्हीं के समय आए थे बनने। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ये दोस्तों कानपुर से थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश 1, 2, 3 के तहत ला सकता है दोस्तों, याद रखिएगा 1, 2, 3 के तहत। राष्ट्रपति को पद पर शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन बुलाता है, तो बुलाता राष्ट्रपति है सॉरी। उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर कर सकता है। संयुक्त अधिवेशन का निर्णय के आधार पर किया जाता है, बहुमत के आधार पर। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का वेतन प्रदान किए जाते हैं संचित निधि के द्वारा दोस्तों, संचित निधि भारत की संचित निधि के द्वारा। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ, पंजाब में दोस्तों, याद रखिए पंजाब में। सर्वाधिक समय के लिए भी पंजाब में, सबसे ज़्यादा बार उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम आयु अधिकतम आयु की अवधि कितना, 6 माह से 3 वर्ष दोस्तों। 6 माह के कालखंड में 2 बार बढ़ाया जा सकता है। यदि अगली बार इलेक्शन कमीशन बोलता है कि इस राज्य में चुनाव करने में समर्थ, तब ये आगे के कालखंडों में बढ़ाया जा सकता है। भारत के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति में एक उपराष्ट्रपति होगा, 60, जैसे 52 में भारत के एक राष्ट्रपति होगा, 62 उसका राष्ट्रपति का पद रिक्त का कार्यभार कौन संभालता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति। इसके बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित विधि द्वारा कौन निपटाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित रहते हैं तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों याद रखें, जब राष्ट्रपति भी अपने पद पर, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस पद को संभालेगा। दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति। दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव में भाग ले सकते हैं दोस्तों, याद रखेंगे इसमें राज्य के निर्वाचित सदस्य नहीं आते, दोनों सदन के सदस्य ही इसके पार्टिसिपेट कहते हैं। प्रधानमंत्री का पद की व्यवस्था दोस्तों 74 के ए में कही गई। प्रथम प्रधानमंत्री आप सभी को मालूम, जवाहरलाल नेहरू जी। उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी होती है प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर नजर रखिएगा। मंत्रिपरिषद का निर्माण का मतलब कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है दोस्तों। और इसकी शपथ दिलाते हैं कौन है, राष्ट्रपति। अविश्वास प्रस्ताव पर हटाए जाने वाले एकमात्र विश्वनाथ प्रताप सिंह दोस्तों। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, पूर्णतः गैर कांग्रेसी होता है अटल बिहारी वाजपेयी। यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री जो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव, ऐसा हो चुका है। इंदिरा गांधी भी जी, ठीक है। वीवी गिरी पद पर रहते हुए और राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी मतलब पद के त्याग पत्र देने वाले प्रथम के वीवी गिरी दोस्तों, याद उपराष्ट्रपति के पद पर त्याग पत्र देने वाले वीवी गिरी थे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देना, क्वेश्चन अधूरा है लेकिन हम आपको पूरा बता रहे हैं। किसी भी सदन का एक भी सदन में सदस्य का सामना नहीं, तो दोस्तों याद है चौधरी चरण सिंह थे दोस्तों, इन्हीं के नाम पे हवाई अड्डा है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। लोकसभा का 6 मई दोस्तों, याद रखें 3 अप्रैल 6, तो राज्यसभा का गठन पहले हुआ था, लोकसभा का बाद, 1 महीने का अंतर है दोस्तों, याद रखिएगा। संघ सरकार का विधानमंडल लोकसभा होता है। संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है दोस्तों, उपाध्यक्ष। दोस्तों लोकसभा स्पीकर की कोई मतलब अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती। संसद का स्थायी एवं उच्च सदन कौन होता है दोस्तों, राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य का कितना होता है, 552 और 250 दोस्तों, याद रखना 552 और 250 दोस्तों। यह सीट 2026 तक इनकी संख्या यथावत रहेगी, तो इसलिए याद कर लीजिए। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। प्राक्कलन समिति दोस्तों ये लोकसभा के खर्चों की कटौती करने के लिए होती है। इसकी सदस्यों की संख्या 30 होती है। लोकसभा राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30। लोकसभा की अवधि बढ़ाई संकट काल के समय बढ़ाई जा सकती है, जब देश में इमरजेंसी हो सकती है तब।
पहली बार नेता विपक्ष का नेता को मान्यता कब मिली थी? 1969 में। दोस्तों 1969 में इसरो की स्थापना भी हुई थी, याद रखना। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कमलापति त्रिपाठी जी थी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राम सुहाग थे। वर्तमान में राज्यसभा के नेता विपक्ष थे गुलाम नबी आज़ाद थे दोस्तों, क्योंकि अब ये नहीं है। और लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी। संघीय मंत्रिपरिषद का आचरण के लिए उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति। लोकसभा की कार्रवाई के लिए कोरम दोस्तों जिसे कहते हैं 1/10 सदस्यों के होना आवश्यक है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा होता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालंकर थे। राज्यसभा के कितने सदस्यों प्रति 2 वर्षों के पश्चात सेवानिवृत्त? तो 1/3 सदस्य दोस्तों, क्योंकि ये स्थायी सदन होता है। राज्यसभा में पहली महिला सचिव वीएस रामा देवी। लोकसभा राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किसके पास आता है? उत्तर प्रदेश के। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाए? लोकसभा में। दंड संहिता धारा 302 किससे संबंधित? हत्या से संबंधित। धन विधेयक 110 के तहत दोस्तों इसको याद रखिएगा, धन विधेयक 110 और वित्त विधेयक 112। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक को राज्यसभा में विचाराधीन 14 दिन तक भेज सकता है। धन विधेयक का अधिकार से पूर्व ही अनुमति ले लेता है तो लोकसभा। धन विधेयक का अधिकार लोकसभा के 360 वित्तीय पत्काल है दोस्तों, ये भारत में कभी भी नहीं लिखा है। धन विधेयक प्रस्तुत करने में लोकसभा के अधिकार होता है। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, हाँ दोस्तों 153 के तहत, जैसे कि वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं और भगत सिंह कोश्यारी ने गोवा का अतिरिक्त प्रभार लिया है, आनंदीबेन ने एमपी का। उत्तर प्रदेश एमपी से संयुक्त है। राज्य की कार्रवाई वैधिकता चुनौती किसका है? राज्य विधानसभा के द्वारा। राज्य की शक्तियाँ नियुक्त होती राज्यपाल में। राज्य में कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन राज्य विधानसभा, याद है जैसे लोकसभा होती है वैसे विधानसभा। और राज्य विधानमंडल में उच्च सदन विधान परिषद। दोस्तों विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। माफ करिए। राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन 1 होते हैं और लोकसभा में 2। राज्य विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य, अधिकतम 500 होते हैं दोस्तों याद है। न्यूनतम गोवा में और सिक्किम कुछ ऐसे अपवाद हैं राज्य जिनमें 60 से भी कम है, तो इस बात को नोटिस मत करिएगा। राज्य विधानसभा के सदस्यों को राज्यपाल का 1/6 सदस्य हो जाता है चुनता है। जो राज्य विधान परिषद में सदस्य बैठते हैं उनका 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्य विधानमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति। विधान परिषद और विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 30 वर्ष या 25 वर्ष। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल में दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा 1, 2, 3 होता है, ये 2, 1, 3 होता है दोस्तों, फिर से याद करिएगा 2, 1, 3। इसके द्वारा 1, 2, 3, राष्ट्रपति के द्वारा 1, 2, 3 और राज्यपाल के द्वारा 2, 1, 3। विधानसभा के सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? 6 माह। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, ये व्यवस्था किसमें? 170 के तहत। राज्य में मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां संविधान संशोधन 1976 में राज्य का सदस्य नहीं होने पर भी कोई मंत्री पद नहीं बन सकता, मतलब कोई मंत्री 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ओके दोस्तों, वीडियो को 1 मिनट।